Hello learners, welcome back to an academy. Let's crack CLAT PG. This is Manjari Singh, your CLAT PG educator. तो ALET PG 2024 का एग्जाम 10th ऑफ दिसंबर 2023 को हो चुका है। आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि ALET PG 2024 के लिए एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या हो सकती है ऑन द बेसिस ऑफ प्रीवियस ईयर पेपर्स एनालिसिस। जी हाँ, पहले प्रीवियस ईयर पेपर्स का जो भी कट ऑफ रहा है उसके क्राइटेरिया को देखते हुए इस बार का कट ऑफ देखेंगे। सो एंड तक वीडियो जरूर देखना, क्योंकि अनएक्सपेक्टेडली इस बार का पेपर एलेट का बहुत इजी आया था एज कंपैरेटिव टू प्रीवियस ईयर्स। सो कंसिडरिंग दैट काफी चेंजेस देखने को मिल सकते हैं इस बार के कट ऑफ में। बिफोर स्टार्टिंग विद द वीडियो, अन अकेडमी अपना 20% ऑफ लेके आया है अपने सारे क्लैट पीजी सब्सक्रिप्शन पे। जी हाँ, आप जो भी सब्सक्रिप्शन लेने में इंटरेस्टेड है अकॉर्डिंग टू लाइक 4 मंथ्स का है, 6 मंथ्स का है, 12 मंथ्स का है, 18 मंथ्स का है, आप उसके हिसाब से अपना कोर्स यहाँ पे ले सकते हैं। डिस्काउंटेड प्राइस अवेलेबल है। करना क्या है, यू जस्ट हैव टू यूज दिस कोड MSING10 एंड इस कोड को यूज करके आप ये डिस्काउंट अवेल कर सकते हो। फर्दर डिटेल्स के लिए यू मे कॉन्टैक्ट ऑन दिस पर्टिकुलर नंबर। अचीवर्स बैच हमारा लॉन्च होने वाला है 15th ऑफ दिसंबर से। जी हाँ, पहले 14th ऑफ दिसंबर से हो रहा था, थोड़ा सा चेंजेस हैं तो इसलिए रिमाइंड करवा दूं कि 15th ऑफ दिसंबर से क्लैट पीजी 2025 के लिए नया बैच स्टार्ट आपका हो रहा है। इस बैच में एनरोल करने के लिए अगेन डोंट फॉरगेट टू यूज दिस कोड MSING10 टू एनरोल इनटू दिस बैच। फर्दर डिटेल्स के लिए, इस बैच के बारे में जानने के लिए आप इस कॉन्टैक्ट नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो। यहाँ पर आपको बेस्ट एजुकेटर से पढ़ने का मौका मिलेगा, 350 प्लस लाइव क्लासेस का एक्सेस मिलेगा, इन क्लास डाउट सॉल्विंग सेशंस होंगे। रही बात यहाँ पे मैं बात करूँ अगर कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ के कोर्स की, अगर आप ये बैच लेने में इंटरेस्टेड हैं तो यू कैन परचेज दिस कोर्स बाय स्कैनिंग दिस QR कोड। दिस इज एक्सक्लूसिवली अवेलेबल इन अनअकैडमी स्टोर्स। ऑफर प्राइस है 15,999। डोंट फॉरगेट टू यूज दिस कोड टू अवेल द डिस्काउंट। कॉम्प्रिहेंसिव सिलेबस कवर होता है यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन लॉ का। अगर आप कोई भी पेपर ऐसा एम कर रहे हो जिसमें कॉन्स्टिट्यूशन लॉ आता है तो दिस कोर्स विल डेफिनेटली हेल्प यू। इन क्लास डाउट सॉल्विंग सेशंस होते हैं एंड स्ट्रक्चर्ड शेड्यूल्ड लाइव एंड रिकॉर्डेड सेशंस आपको यहाँ पे मिलते हैं। आप हमारे किसी भी क्लैट पीजी प्लस प्रोग्राम में एनरोल करोगे तो वहाँ पे डेली लाइव क्लासेस होती हैं, लाइव टेस्ट एंड क्विजेस होते हैं, स्ट्रक्चर्ड कोर्स होता है, इन क्लास PDF मिलता है, डेली क्विज एनालिसिस का। रही बात यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो ये रहा मेरा मंजरी सिंह, ये मेरी प्रोफाइल है अकेडमी की। आपने अगर कभी विजिट नहीं किया तो आप इसको विजिट कर सकते हो फ्री क्लासेस के लिए, क्योंकि यहाँ पर बैचेस के बारे में मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया। बट अपार्ट फ्रॉम दैट मैं फ्री क्लासेस भी लेती हूँ, दैट इज कॉल्ड स्पेशल लाइव फ्री क्लासेस। यहाँ पर फॉलो बटन आपको दिख रहा है, आप उस पर क्लिक कर सकते हो, उसको फॉलो करके आप फर्दर नोटिफिकेशन उस क्लास की पा सकते हैं। बहुत सारे सेशंस यहाँ पे मैं ले चुकी हूँ। एग्जाम्पल के तौर पे मैंने यहाँ पे शो किया है, PYQs हमने डिस्कस किए, हमने प्रैक्टिस सेट्स लगाए, हमने जजमेंट डिस्कस किए, हमने लॉ ऑफ टॉट्स पढ़ा है, हमने कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा है। अभी फिलहाल के लिए मैं ले रही हूँ TPA की क्लासेस, स्पेशल लाइव फ्री क्लासेस में, शाम को 6:30 बजे। अगर आप इंटरेस्टेड है TPA पढ़ने में तो डोंट फॉरगेट टू ज्वाइन दिस सेशन। ये रहा टेलीग्राम चैनल का QR कोड। अगर अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो फटाफट से इसको स्कैन करो, ज्वाइन करो, जिससे कि सारी अपडेट्स आपको मिलती रहें। अब बात करते हैं आज के सेशन के बारे में। तो देखिए, हम बात करेंगे आज एलेट के कट ऑफ के बारे में, ठीक है। अब एलेट 2024 हुआ है तो 24 पे सीधे ना आते हुए पहले हम प्रीवियस ईयर कट ऑफ पे जाएंगे, ठीक। अब सबसे करीब हमारे पास कौन सा है, 2023 का। तो 2023 में अगर मैं बात करूं, हम यहाँ पर सब कुछ डिस्कस करने के लिए नहीं बैठे हैं, हम एक बार एक जनरल सा एक आइडिया लेंगे। जैसे फर्स्ट राउंड, 2 राउंड हुए थे यहाँ पे, ठीक है, राउंड 1 और राउंड 2 जो कि फाइनल राउंड था, राउंड 2 यहाँ पर। तो अनरिजर्व्ड का जो यहाँ पर कट ऑफ 2023 में गया था दैट वाज 67.75, यानी लास्ट रैंक जो थी दैट वाज 37, ठीक, 37 पे एडमिशन बंद। नाउ कमिंग टू सेकेंड राउंड, अगर मैं 2023 में सेकेंड राउंड की बात करूं तो ये आपका थोड़ा और नीचे गिरा कट ऑफ 59.75 पर, यानी लास्ट रैंक आपकी आती है यहाँ पर 62। तो फर्स्ट राउंड में ये आपकी लिस्ट आई थी, उसके बाद एडमिशन जैसे भी हुए उसके हिसाब से ये आया। ये UR का था, ठीक है। थोड़ा सा एक बार डिस्कस 2023 में हम सारे उसका डिस्कस कर लेते हैं कैटेगरीज का। अब OBC जो नॉन क्रीमी लेयर थी, ठीक है, नॉन क्रीमी लेयर, उनका जो कट ऑफ मार्क्स था वो 48 था एंड 104 रैंक पे पहला राउंड पे हो गया था। वहीं पे सेकेंड अगर मैं बताऊं फाइनल राउंड में तो 47 मार्क्स तक गया था, बस एक ही नंबर और कम हुआ था एंड 105 रैंक, बस एक रैंक और नीचे गया। कमिंग टू EWS, तो EWS में 39
कट ऑफ थी एंड रैंक वाज 131। कमिंग टू द सेकेंड राउंड कुछ भी नहीं, कोई चेंजेस नहीं हुए, ठीक है, क्योंकि इसी पे सीट फुल। एससी की बात करूं तो एससी कैटेगरी में आपकी जाती है कट ऑफ 50.75 गई थी, 95 रैंक तक गया था एंड फिर अगेन सेकेंड राउंड में 45.75 एंड 109। तो यहाँ पे भी एक थोड़ा हमें डिफरेंस देखने को मिला। एसटी कैटेगरी की बात करूं तो 42 तक गया, रैंक थी 122 एंड यहाँ पर नो फर्दर चेंजेस इन द फाइनल राउंड। तो ये आपका 2023 का है, ठीक है। 2023 के पेपर की बात करूं तो समवॉट थोड़ा सा क्लैट पीजी की तरह पेपर आया था, पैसेज बेस्ड आया था, बट हाँ वो भी अलग बात है कि भाई उस टाइम पे इंग्लिश भी आता था, उस टाइम पे लॉजिकल रीजनिंग भी आता था, ठीक है। सॉरी, लॉजिकल रीजनिंग की क्या मैं बात कर रही हूँ, इनफैक्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट वाज डिस्क्रिप्टिव। डिस्क्रिप्टिव वाज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। अब डिस्क्रिप्टिव में आपको मालूम है कि लिखने वाले पेपर में बहुत ज्यादा नंबर नहीं मिलते हैं, ऑब्जेक्टिव में आपको नंबर मिलते हैं, लिखने वाले में नहीं मिलते, क्योंकि आप देख रहे हो कि भाई 100 नंबर के पेपर में इतनी कम कट ऑफ कैसे जा रही है। तो समवेयर डिस्क्रिप्टिव पेपर है तो वहां पर बहुत अच्छी मार्किंग नहीं होती है, थोड़ी स्ट्रिक्ट मार्किंग होगी। इंग्लिश में भी होता ही है ऊपर नीचे थोड़ा सा। फिर लॉ था आपका, और लॉ भी कैसा था, रीजनिंग बेस्ड था, तो दैट वाज समवॉट डिफिकल्ट वहां पर। इस तब उसके बाद आपकी कट ऑफ 67.75 गई, ठीक है। फर्दर अगर एनालाइज और हम कर ले तो 2023 का तो हमने देख लिया है, और हम देख लेते हैं अब हम अनरिजर्व कैटेगरी का ही बेसिकली देख लेते हैं, ठीक है। सो 2022 का अगर मैं देखूं तो यूआर कैटेगरी का जो मार्क्स था कट ऑफ का 88.25 था, कट ऑफ आप समझ सकते हो 88.25। सॉरी सॉरी सॉरी, एक सेकेंड, एलएलएम का बताना है ना मुझे, हाँ ये गलती से मैंने यूजी का बता दिया। 63 गया था, ठीक है, 63 गया था। मतलब अगर हम कंपेयर करते हैं 2023 से तो ये लगभग आपका कितना गया, 4 मार्क्स कम गया था, ठीक है। लास्ट रैंक कितनी थी, 51 थी। उसके बाद ये फाइनल राउंड का बता रही हूँ, ये एलएलएम का मैं फाइनल राउंड का बता रही हूँ। फिर अगर ओबीसी का एनसीएल का हम देखें तो 50 140 रैंक, एससी का मैं देखूं तो 46.5 मार्क्स 161 रैंक, एसटी का देखूं तो 39.5 एंड 183 रैंक, एंड ईडब्ल्यूएस का 54 मार्क्स एंड 109, ठीक है। ये हो गया आपका 2022 का। कमिंग टू 2021, 2021, अब 21 में तो कुछ ज्यादा देखने को मिलता है। 21 में शायद मार्क्स वार्क्स कुछ बढ़ भी गया था, है ना, मार्क्स ज्यादा था, तो इस वजह से उसमें कट ऑफ आपकी यूआर की जो थी वो 100 गई थी। यहाँ पे आपका 100 नंबर का पेपर नहीं था, 100 नंबर का पेपर इस बार में भी नहीं हो रहा था, पिछली बार में भी नहीं हो रहा था, इस बार आपका 100 नंबर का पेपर हुआ है, तो इसलिए कट ऑफ इस बार आपको 100 में से तो ज्यादा जानने के चांसेस देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। कमिंग टू 2020 अगर हम देखें यूआर में, तो यूआर में तो 2020 में भी आपकी गई है 81.25। तो अब हम बात कर लेते हैं अब मेन 2024 की। तो देखो 2024 की अगर मैं बात करूं तो मैं फैक्ट्स पे बात करूंगी। सबसे पहली बात, एप्लीकेंट्स लगभग लगभग आपके 16-17 हजार पिछली बार थे, ठीक है। इस बार भी लगभग आपका रेशियो इतना, लेकिन प्लस ज्यादा ही रहा होगा। तो एप्लीकेंट्स का नंबर बढ़ा है पहली बात तो, ठीक है। दूसरी चीज क्या हुआ कि क्लैट का पेपर जो था वो बहुत ही डिसअपॉइंटिंग रहा लोगों के लिए। तो अपीयरेंस हो सकता है कि उतनी ना रही हो एलेट में, क्योंकि पीपल वर वेरी मच डिसअपॉइंटेड। ऑन द अदर हैंड सम स्टूडेंट्स माइट बी देयर जिन्होंने सोचा होगा क्लैट पीजी तो अच्छा नहीं हुआ, चलो एलेट पीजी दे देते हैं, क्या पता वही निकल जाए, ठीक है। तो दोनों तरह का माइंडसेट आपको यहाँ पे देखने को मिलता है। बट अगर मैं पेपर पैटर्न की बात करूं, पेपर कैसा आया था, तो कंप्लीटली क्लैट और एलेट का बिल्कुल ऑपोजिट आ गया। एलेट वाज वेरी मच इजी, वेरी मच इजी। किस तरह के क्वेश्चंस हमको देखने को मिले, तो एलेट में एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस थे। जी हाँ, बेयर एक्ट भी अगर आपको आती है ना, आपने बेयर एक्ट भी कभी अगर तमीज से पढ़ी है, तो आपके सामने सारे आंसर्स थे, सारे। वो अलग बात है, वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस पूछे थे। दे हैव आस्क्ड द कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस थे। इन्होंने आपसे लेबर लॉ से रिलेटेड भी पूछा, एडीआर के काफी क्वेश्चंस पूछे गए, जूरिस्प्रूडेंस पूछा था, इंटरनेशनल लॉ था, सीआरपीसी था, आईपीसी था, सीपीसी था, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट जो है और भी छोटे मोटे इधर उधर के, हाँ, इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स देखने को मिला। तो पूछा तो काफी कुछ, 100 नंबर में बहुत कुछ था उनके पास पूछने के लिए। बट ऑन द अदर हैंड अच्छा था पेपर,
मतलब बेयर एक्ट अगर पढ़ रखा है, कभी भी अच्छे से पढ़ा है, तो काफी अच्छे सवाल पूछे गए थे। तो जब अच्छा पेपर आता है तो कट ऑफ तो हाई जाती है। और 100 नंबर का पेपर, अब तो इंग्लिश भी नहीं, अब तो डिस्क्रिप्टिव भी नहीं, सिर्फ एमसीक्यू बेस्ड। तो मेरे हिसाब से जो मुझे लगता है वो ये हो सकता है कि आपकी कट ऑफ 75 प्लस माइनस 5, यूआर के लिए बता रही हूँ मैं, यूआर के लिए आपकी कट ऑफ 75 प्लस माइनस 5 जा सकती है। कोई इसमें आश्चर्य की बात नहीं है कि अगर 80 प्लस भी कट ऑफ चली जाए। ठीक है, पीपल आर सेइंग कि बहुत अंतर नहीं पड़ेगा पिछली बार के कंपैरिजन में, बट उनको ये जरूर याद रखना है कि पेपर का पैटर्न बदल गया है। जब इस तरह का पेपर आता है, एमसीक्यू बेस्ड होता है जो सिर्फ, क्योंकि ये वही एस्पिरेंट्स हैं जो जुडिशरी का पेपर भी समवेयर दे रहे हैं, एंड जुडिशरी में कट ऑफ बहुत अच्छी खासी जा रही है एग्जाम्स में। तो सेम एस्पिरेंट्स है जो एलेट में भी बैठ रहे हैं, जो सेम क्लैट पीजी में भी बैठ रहे हैं, अदर एलएलएम एग्जाम्स में सीयूईटी में भी बैठ रहे हैं, जुडिशरी में भी है वो। तो आपको ये समझना चाहिए, जब कैंडिडेट सेम है तो परफॉर्मेंस लेवल भी उनका सेम होगा। और ये पेपर बहुत ईजी आया था एज कंपैरेटिव टू हर एक कॉम्पिटेटिव एग्जाम, मुझे लगता है जो पिछले 1-2 साल में हुए होंगे। तो अगर उसका ध्यान रखें तो मैं 75 प्लस माइनस 5 शायद कम ही बता रही होंगी, बट फिर भी इतना आप लेके चल सकते हो। बहुत हाई बताने का मतलब भी नहीं है, क्योंकि वही बात होती है, पेपर कितना भी इजी है, लोग ब्लंडर्स करते हैं। नेगेटिव मार्किंग थी क्योंकि, तो सीधी सी बात है, कोई 100% अटेम्प्ट करके भी नहीं आया होगा, तो यहाँ पर भी चेंजेस आपके देखने को मिलेंगे। कंसिडरिंग दैट आपकी यूआर की जो कट ऑफ है वो 75 प्लस माइनस 5 जा सकती है। सो ये था मेरी तरफ से पूरा एनालिसिस आपके लिए जो हो सकता था अकॉर्डिंग टू मी। दिस इज नॉट माई फाइनल थिंग जो मैं कह रही हूँ, बट डेफिनेटली एलेट का जो रिव्यू था बच्चों का वो बहुत सही था। स्टूडेंट्स को जो रिव्यू पूछा गया उनके हिसाब से था कि मच मच बेटर, मच बेटर, एलेट वॉज मच बेटर दैन क्लैट, एंड दे वर सेइंग कि हाँ चांसेस है, हर किसी को लग रहा है कि हाँ भाई उसका एलेट निकल जाएगा, उसको एनएलयूडी मिल जाएगा। तो समवॉट जब हर किसी को लग रहा है तो सीधी सी बात है ना, फिर कट ऑफ तो बहुत हाई जाएगी। तो हाई कट ऑफ को एक्सपेक्ट करके चलिए, बट सीधी सी बात है, इसमें कोई परेशान होने की बात नहीं है। क्लैट का रिजल्ट ऑलरेडी आ चुका है, आप सबके सामने है। उसी तरीके से एलेट का रिजल्ट भी, बहुत लोगों ने एलेट दिया भी नहीं था क्योंकि कम सीट्स हैं, कम सीट्स हैं इस वजह से। और ये है कि कट ऑफ बहुत नीचे जाने का मतलब नहीं बनता है, कम सीट्स पे सीधी सी बात है कुछ ही रैंक पे खत्म हो जाएगा एडमिशन। सो देयरफॉर आपको ये समझना पड़ेगा कि हर चीज़ यहाँ पे इसका सर्कमस्टांसेस के हिसाब से डिसाइड होती है। सो दिस इज इट फ्रॉम माय साइड गाइस टुडे। अगर आपको वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक ज़रूर करना, शेयर करना मत भूलना, फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करना। सब्सक्राइब अगर अभी तक नहीं किया चैनल, पहली बार चैनल पे आए हो तो डू सब्सक्राइब माई चैनल, और अगर पुराने भी अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो डू सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।